और जनाब ये बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट जो आमना बना रही हैं। और ये रात को हम लोग सब जाग रहे थे और हम लोग खेल रहे थे लूडो, कोई कार्ड्स खेल रहे थे और हम लोग लूडो खेल रहे थे। और आमना ने सबके लिए बनाई मैगी और फ्रेंच टोस्ट। और कल एक बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है जिसकी वजह से आमना बहुत ज़्यादा परेशान थी और आमना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और एक्साइटेड भी थी, इसलिए कि बहुत इंतज़ार करने के बाद कल उनका रिज़ल्ट आने वाला था। तो उनके सारे कज़न्स वगैरह जो आए हुए हैं उनको थोड़ा हौसला और हिम्मत दे रहे थे। तो इस वजह से लेट नाइट पार्टी उनके एजाज़ में हो रही थी, तो वही बना रही थी। बस ये ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं। और बस आमना को सुबह का बेहद तरीके से इंतज़ार था और रात ख़त्म नहीं हो रही थी। और सुबह का इंतज़ार करते हुए हमने ये फ्रेंच टोस्ट और मैगी इंजॉय किया। और आप भी इंजॉय करेंगे इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और सुबह जो हुई हमारे घर की ज़बरदस्त किस्म की बेहतरीन सुबह। बारिश जो होती है ना मुझे बहुत पसंद है, और जो दिन की बारिश होती है वो तो बहुत ही पसंद है, लेकिन रात की बारिश मुझे इतनी कोई पसंद नहीं है, बल्कि खौफनाक लगती है। और सुबह ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा था, वैसे ही सब एक्साइटेड हो रहे थे। और फिर हम लोग चले गए नाश्ता करने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए। बाहर से ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया। फाइनली एक अच्छी जगह मिल गई थी जो हमने इस्लामाबाद में ढूंढ ली थी, जहाँ पे पूरियों के अलावा सारे डिफरेंट किस्म के खाने हुए थे। और ये I-10 मरकज़ में ही एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है, अच्छा जगह है, काफ़ी सारे आइटम मिलते हैं, बल्कि तकरीबन सारे ही आइटम मिलते हैं। और वहाँ पे हमने लस्सी भी इंजॉय करी। लस्सी भी बस अच्छी ही थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। और वापस जल्दी आ गए थे, 11 बजे आमना का रिज़ल्ट अनाउंस होना था। सर्वर बहुत डाउन था, फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमना A1 ग्रेड से पास हुई। मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया और माशाल्लाह से सब बहुत खुश हुए। आमना के पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इन्होंने तो आधे शहर कराची और आधे शहर लाहौर को में मशहूर कर दिया और बहुत ज़्यादा खुश हुए। आमना भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और फिर हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी ना, हमने उसी से ही छोटी छोटी सेलिब्रेशन कर ली। ये तो स्नैकर्स वगैरह ये सब लोग लेके आए, थोड़ी पेस्ट्री रखी हुई थी और यही इस तरह हमने ये खुशी सेलिब्रेट करी। और लास्ट टाइम तो हम लोग कराची में ही थे, तो वहाँ पे तो सारे इनके नाना मामू और आमना की खालाएँ कज़न सारे लोग आ गई थी, फूफियाँ वगैरह। तो बहुत अच्छे से 9th का रिज़ल्ट हुआ था, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, तो आमना बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। तो फिर आमना के पापा ने ये भी प्लान किया कि चलो आमना को बाहर से ट्रीट देंगे, लेकिन इसलिए कि इस तरह ही बच्चों की हौसला अफजाई होती है। और माशाल्लाह से मैट्रिक का रिज़ल्ट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चों के लिए। और ये F8 मरकज़ इस्लामाबाद में रेहान के नाम से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ये इनके एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, और इसका फूड वाकई में बहुत बेहतरीन है। इम्तहान बच्चों का तो होता ही है, लेकिन बच्चों के साथ माँ बाप का भी एक इम्तहान से गुजर रहे होते हैं। और मैंने ऑफ़िस से आने के बाद आमना मुस्तकिल हम लोग पढ़ते होते थे। और एक बहुत तकलीफ़ का मरहला होता है जब इम्तहान की तैयारी होती है, सारी माएँ इस बात को समझती हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बच्चों के साथ लगना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की कामयाबी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बच्चे जब आपकी मेहनत को सुरखरू करते हैं तो बच्चों पे आपको बहुत फ़ख्र महसूस होता है। ये हम लोग खाने का वेट कर रहे थे, तो एंजॉय कर रहे थे, और माशाल्लाह से हमारा खाना आ गया था। खाना इन्होंने बहुत अच्छा बर्गर थे, 2 किस्म के इन्होंने बर्गर मंगाए थे, और वेजिटेबल राइस के साथ इन्होंने चिकन के स्ट्रिप थी, यहाँ फ्राइड चिकन थी, और इसके साथ उन्होंने रायता और चटनियाँ भी दी थी। बहुत अच्छा सर्व किया था, सर्विंग अच्छी थी और बहुत मज़े का था। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, रिकमेंडेड है। आप लोग जाएं तो F8 में रेहान ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आया मुझे भी, बल्कि वहाँ जो सब लोग थे सबको बहुत पसंद आया। और सर्विंग का ये मुझे स्टाइल अच्छा लगा, उन्होंने टोकरियाँ बनाई हुई थी, इस पे एलुमिनियम फॉइल लगा के इस तरह सर्व किया था। तो बस बात हो रही थी आमना की, और आमना ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। और आमना के पापा को यही बात पसंद है कि ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर चीज़ आमना करने की कोशिश करती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इतने ही एक्टिव है, इसलिए इनके पापा बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं अपनी बेटी पर। बस आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, और इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।